You see, these are the most important literary figures, okay? देखिए एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ लें कि इंग्लिश के पोएट कौन है, तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसी तरह आपसे पूछे इटालियन के पोएट कौन है, जर्मन के कौन है, सो दीज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, ओके? ये वीडियो आप लोग पूरा देख लें, इंशाल्लाह आपको ओवरऑल पता चल जाएगा, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। देखिए, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, आपने सुना होगा ये नाम काफ़ी, नो डाउट शेक्सपियर इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, ओके? ये आप लोग जेनिशिंग करते जाएं, इट विल हेल्प यू, ओके? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपसे ये भी सवाल इस तरह आ जाते हैं कि हु इज शेक्सपियर। अब बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे बार बार इंशाल्लाह तब क्लियर होगा। अगला देखिए, ग्रेटेस्ट इटालियन पोएट डेंटी एलिगेरी वाज द ग्रेटेस्ट इटालियन पोएट। इज मेजर वर्क्स इंक्लूड डाइवाइन कॉमेडी एंड ला विटा। ये इसने वो किया हुआ है, किताब लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये ग्रेटेस्ट इटालियन पोएट, जब भी आपसे कोई पूछ ले तो आपके जहन में डेंटी एलिगेरी आना चाहिए, ठीक है? अगला हमारा पास है ग्रेटेस्ट जर्मन पोएट, ये है गोथी ओलगेंग वाज द ग्रेटेस्ट जर्मन पोएट। इज मेजर वर्क्स इंक्लूड गॉड्स ऑन let me correct it, Becklichen and move the seno of the young, okay? वेदर, ये ग्रेटेस्ट जर्मन पोएट हैं। ये आई मीन आपसे कोई पूछ लें तो ये आपने जेनिशिंग कर लेना। अगला हमारा पास है ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट। इंडियन का भी आपने सुना होगा, इनका अपना पोएट्स होते हैं। तो ये इसका क्या है, कालिदासा संस्कृत पोएट, ओके? इस ड्रामा ये देखें, शकुंतला वाज द मास्टर पीस ऑफ संस्कृत रिलीजन। ये संस्कृत ये इंडियन में बड़ा वो है, तो ये भी आप लोग जेनिशिंग कर लें, पेपर में किसी भी किस्म का आ सकते हैं, नॉलेज के लिए बड़ा लाजमी। ग्रेटेस्ट रशियन नोवेलिस्ट, ये टोल्स्टॉय वाज द ग्रेटेस्ट रशियन नोवेलिस्ट। इज फेमस नोवेल वार एंड पीस। ये देखिए, ये हम लोग ने पढ़ा भी है, मैंने काफ़ी टाइम पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आपसे कोई पूछ ले कि ये कहाँ के वार एंड पीस, तो आपके ज़हन में आना चाहिए ये ग्रेटेस्ट रशियन नोवेलिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट रशियन नोवेलिस्ट, ओके? वार एंड पीस कंसिडरिंग नेपोलियनिक इज द मास्टर पीस ऑफ रशियन लिटरेचर, ओके? अगला हमारे पास ग्रेटेस्ट पर्शियन पोएट। अब अच्छा, ये पर्शियन पोएट्स जो हमारे पास हैं वो है शेख सादी। इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पर्शियन पोएट। इज मेजर वर्क्स इंक्लूड गुलिस्तान एंड बोस्तान, ओके? अगला हमारा पास है nerve cells is the greatest length among all types of cell. Motor neurons are 1.3 मीटर लॉन्ग। अच्छा, ये वैसे जीके के उस पर आप कर ले। मोस्ट कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, इज ओवर 90% in the universe, 70% in the solar system and 36 in the earth. लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन इज, ये सऊदी अरबिया है, ये आप लोग को पता भी होगा। सऊदी अरबिया आई मीन लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग है, वो तेल से इनका सिस्टम चल रहा है। लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग नेशन इज यूएसए, ओके? 26 मिलियन बैरल पर डे यूजेज होती है, ठीक है? यूएसए में सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम होता है। मोस्ट प्रोलिफिक ऑथर Jorge Carlos of Brazil, who wrote more than 1000 novels, okay?
1000 नॉवेल्स लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ लोग एक नॉवल नहीं लिख सकते हैं। कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, पापुआ न्यू गिनी इज अ कंट्री। ओके, वी आर मोर देन 800। गूगल में जब आप सर्च कर लेंगे 840 लैंग्वेजेस होंगे, बट यहाँ अप्रोक्सीमेटली इट इज कि तकरीबन लैंग्वेजेस आर इतने 850 तक बोले जाते हैं। तो गूगल में भी एग्जैक्टली वो नहीं है, वहां भी इतने ही बोले जाते हैं। ठीक है, आप देखिए लार्जेस्ट गैलेक्सी, द सेंट्रल गैलेक्सी ऑफ द अबेल इज द लार्जेस्ट गैलेक्सी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अबेल, ओके, बेल, ये आप जेन में रखते जाए। कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आएगा आपको एक अंदाजा होगा, एक स्केच आपको पता होगा कि यार कभी कभी मैंने ये पढ़ा हुआ है। लार्जेस्ट स्टार, द एम क्लास सुपर ज्वाइंट Betelgeuse is the largest star of the universe. Okay, largest constellation, Hydra is the largest of the 88 constellations found in the universe. Okay, ये approximately 88 है। ठीक है, yes, longest day of each year is 21 जून। ये आप लोग ने बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। 21 जून दुनिया का सबसे बड़ा दिन होता है हर साल। शॉर्टेस्ट डे ऑफ ईच ईयर इज 22 दिसंबर। ओके, 22 दिसंबर जो होता है वो दुनिया में सबसे छोटा दिन होता है। ऑस्ट जूनोसाइड, अच्छा ये कि कितने कत्ल किया हुआ है। मंगोल किल्ड मोर देन, आप देख सकते चाइनीज पीपल को इन्होंने किल्ड किया हुआ है। 3 करोड़ आई थिंक समथिंग, बहुत ज्यादा है। सो यू सी दीज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशल लिटरेरी फिगर्स। कोई भी आपसे किसी भी टाइम अगर पूछ लें, कम से कम आपको ये आइडिया होना चाहिए। अब अमूमन जो इंग्लिश पढ़ते जो बोलते हैं उनको विलियम शेक्सपियर के बारे में तो थोड़ा बहुत पता हो कि यार इंग्लिश में इसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ आप देख लें, आप ग्रेटेस्ट जर्मन पोएट कोई आपसे पूछ ले, ग्रेटेस्ट इटालियन पोएट कोई आपसे पूछ ले, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कल अगर कहीं ऑप्शन भी आपको दे दें कि आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, आप देखें ग्रेटेस्ट रशियन नॉवेलिस्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये तो बाकी जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन एलिमेंट ये तो सबको पता है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, इज ओवर 90% इन द यूनिवर्स, 70 इन द सोलर सिस्टम एंड 36 इन द अर्थ। सो ये चीजें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। देखें ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अहम तरीन हिस्सा प्ले करते हैं। और एक और बात, अब लोग परेशान हो जाते कि लाला क्वेश्चन किस तरह आएगा। देख क्वेश्चन आने का तरीका आप कई तरीके होते हैं। या तो ये पूछा जा सकता है हु इज शेक्सपियर, अभी आपने बोले इंग्लिश पोएट हैं, तो या ये कह सकते हैं कि द मोस्ट डोमिनेंट पोएट इन इंग्लिश पोएट्री, आप फिर शेक्सपियर लिख ले। तो सवाल किसी भी किस्म का आ सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं, असद लाला के नाम से, उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन थी कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, वो बड़ा लाजमी था, वो आप लोग देख लें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बाकी आप लोग सब ठीक हो, आई होप एवरीबडी इज फाइन। लाला आफ्टर सो लॉन्ग ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी टीचर, थैंक यू अबू हुरैरा खान सूरी। ओके, थैंक यू, लव यू। ये तो बस कोशिश करते हैं ना अपनी कंट्रीब्यूशन, बाकी वो कहते हैं अल्लाह का ज़ात पूरा है, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं नॉलेज शेयर करता हूँ। अब यार आप देख लें यूट्यूब, आप फेसबुक उठा कर देखिए, यूट्यूब उठा कर देखें, टिकटॉक आप उठा कर देखें, यकीन जाने बेहयाई से भरा हुआ है कि मुझे अफसोस होता है। हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। जो भी अच्छा बात करे, जो भी हक बात करे, उसको प्रमोट
करना चाहिए। वो इसलिए देखें यार, कम से कम जो भी है, अगर एक लफ्ज भी सीखने के लिए मिले बड़ी बात है। अब जो मैं नहीं कहता हूँ, वो कहते हैं ना 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं। अच्छे लोग भी है, लेकिन आई सॉरी टू से दैट ज्यादातर लोग की जो दिमाग है, वो इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल होता है मडी ब्रेन, फुल ऑफ वायरस, वायरस से भरे हुए लोग हैं। इनको सिर्फ ये आता है कि यार हमने किस तरह मोबाइल और डेटा का नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, सिर्फ इसको पता है कि डेटा किस तरह खोलना है और फेसबुक खोलना उनको आता है। बाकी अंदर से कोकले हैं, और खाना वक्त पर, वो भेड़ बकरियां तो भी खाना वक्त पर ही खाते हैं, खाना खा सकते हैं, दैट्स ऑल। देखिए यार, जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो। आप आप सिर्फ सर उठाए, यकीन जाने आप दुनिया में हर चीज अचीव कर सकते हो। इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना लाजमी है। जो आपकी सबसे पहले तो गोल होना चाहिए कि यार आई वुड लाइक टू अचीव, दिस इज माय गोल। सबसे पहले आप वो डिटरमाइन कर दें, फिर उसके बाद उसके लिए आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह यू विल अचीव इट। अचीव आप कर सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, एटर्स मिलेंगे, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे, आपके ऊपर बातें करेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, क्रिटिसाइज वो लोग करते हैं जिन्होंने हकीकत में कुछ भी नहीं किया होता है। अगर वो कहते हैं ना, ये बात मैंने कई बार की है, आप सूखी दरख्त को कोई भी पत्थर नहीं मारता, लेकिन जहां आपको पल नजर आएंगे वहां लोग पत्थर मारेंगे। आप कुछ हो तो लोग बातें कर रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही आप लोग को? तो ये है आप लोग के साथ ये नॉलेज शेयर मैंने किया। अगर आप लोग देखिए, हर किसी की अपनी फील्ड होती है, आप लोगों के साथ शेयर करें नॉलेज के शक्ल में, कोई भी चीज हो सकती है। तो इससे क्या होगा, वो कहते हैं ना, एक दूसरे से सीखते हैं, एक आला ज़ात पूरा है। अगर कोई भी इंसान, अपने मास्टर में देखा होगा, अगर किसी की भी ये नियत हो कि यार ये चीज सिखाने से या ये चीज शेयर करने से मुझसे चला जाएगी, यकीन जाने वो बंदा कभी भी आबाद नहीं होता। अब देखिए, मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब देखिए, जितने भी लोग जुड़ जाते हैं, बाद में ये वीडियो आगे जाएगी तो कितना फायदा हुआ, क्योंकि अब वक्त सोशल मीडिया का रहा। अब वो वक्त चला गया कि एक कमरे में 20 लोग बैठा करते थे। अब यकीन जाने सोशल मीडिया, कोई भी पोस्ट, कोई भी नॉलेज अगर आप शेयर करना चाहे लोगों के साथ, बड़ी बात है, यकीन जाने। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को चीजें बड़ा देर से समझ आता है। वो ये कहते हैं, जब आप मीडिया में आ जाते हैं ना, यकीन जाने लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है, जो पठान देख रहे हैं ना, पठानों में ये बहुत बुरा बात है कि अब इसको देखो, ये मीडिया में आ गया ये। तो ये चीजों से आपने बिल्कुल घबराना नहीं, लोग किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। आप मेहनत करें, बड़ा ख्वाब रखें। सबसे पहले वो कहते हैं ना, कुछ भी जब आप करने के लिए जाएंगे ना लाइफ में, कोई भी चीज अचीव करने के लिए, अगर आप अचीव नहीं करेंगे तब भी लोग बातें करेंगे। यार मैंने कहा था ना, ये टाइम जाया करिए, ये करे, व्हाट्स हुआ, जो लोगों की सोच होती है। अगर आप अचीव कर लेंगे तब भी लोगों की बातें होगी। ये तो यार इतनी बड़ी बात नहीं। तो लोग किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं। वो बाप और बेटे का वो आपने सुना हुआ है ना, कि वो बुजुर्ग बड़े जबरदस्त। ये आप कभी कभार जब आपको टाइम मिले, ये बुजुर्गों की महफिल में जरूर बैठा करें। यकीन जाने, उन्होंने अपनी जिंदगी के 80-90 साल जो गुजारे होते हैं, वो क्रक्स ऑफ द टॉपिक बयान करते हैं, और निचोड़ नहीं है जिंदगी की, वो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर आप जरा सोचिए, वो वालिद साहब और बेटा किसी गांव से गुजर रहे थे, तो दोनों गधे के ऊपर बैठा हुआ था दोनों। तो गांव वालों ने कहा, यार जुल्म कर रहे हैं गधे बेचारे के ऊपर। दोनों बाप बेटे, दोनों बेटे। तो बाप उतर गया, बेटे को बिठा दिया। तो दूसरा गांव आ गया, तो लोग बोल रहे थे, कितना जालिम बेटा है, बाप बेचारा पैदल जा रहे और ये गधे पर बैठा हुआ है। फिर अगला गांव आ गया,
फिर वालिद साहब बैठ गया, बेटा पैदल था। फिर लोग बोल रहे थे यार कितना जालिम बाप है, खुद गधे पर बैठे और बेटा बेचारा पैदल जा रहा है। फिर दोनों उतर गए, चल रहे थे, अगला गाँव आ गया। तो लोगों ने कहा यार कितने बेवकूफ लोग हैं, सवारी हैं फिर भी नहीं बैठ रहे हैं। तो देखिए लोग किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं। ये यकीन जाने लोग बातें करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, बट इट इज ओके। बस आप कहें कि वक्त आने पर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। इंशाल्लाह मुलाकात आप लोग से होगी जल्द। और प्लीज़ जो जब भी वीडियो आए आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कर लें। ये आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग की मोहब्बत की वजह से हम पहचाने जाते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आज मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, या एक्टिविटीज़ थे, मीटिंग वगैरह थे, सबको अटेंड करके थोड़ी देर पहले ही फारिग हुआ हूँ। तो तब मैंने ये जब पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।